Good morning, students. This is Rajesh Agarwal, your English teacher. This is our second lecture on the chapter Journey to the End of the World. So let us start. Part of history. 650 million years ago, a giant amalgamated means merged, southern supercontinent. Supercontinent means a former large continent फ्रॉम विच अदर कॉन्टिनेंट्स आर ब्रोकन ऑफ. एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें से सभी कॉन्टिनेंट्स अलग हुए हैं. आज कितने कॉन्टिनेंट्स है देश में? टोटल वर्ल्ड में 7 कंट्री. वो 7 के 7 जो है सुपर कॉन्टिनेंट से बने हैं. गोंडवाना, और वो सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? गोंडवाना है. डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो कभी एग्जिस्ट करता था. सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, तो वहीं पर आज का जो है अंटार्कटिका है. थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तब चीज़ें कुछ अलग हुआ करती थी. ह्यूमन्स हैडेंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन, इंसान अभी नहीं आया था ग्लोब के ऊपर. एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, क्लाइमेट भी जो गर्म थी. होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, बहुत सारी वैरायटीज थी फ्लोरा एंड फ्यूना की. फ्लोरा एंड फ्यूना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना thrived means prosper होता रहा, पनपता रहा, फलता फूलता रहा. बट अराउंड द टाइम when dinosaurs were wiped out, पर एक समय ऐसा है जब डायनासोर्स वाइप्ड आउट हो गए, खत्म हो गए. एंड द एज ऑफ द मेमल्स मीन्स स्तनधारी जीव, गोट अंडर वे स्टार्टेड, यानी मेमल्स की एज स्टार्ट हुई. द लैंड मास वॉज फोर्स्ड, तो ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये जो लैंड मास था, फोर्स्ड, ये मजबूर हुआ. टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, ये डिवाइड हो गया अलग अलग कंट्रीज में. शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और उसने ग्लोब को वो शेप दी जो आज हम देखते हैं. एक्सप्लेनेशन. मिलियन ऑफ ईयर्स एगो देयर वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज गोंडवाना, फ्रॉम विच अंटार्कटिका एंड इंडिया आर सपोज्ड टू हैव बीन पार्टेड ऑफ. द सिचुएशन हाउएवर वाज completely different from how it is right now. There were no humans and the climate was warmer, which gave rise to huge varieties of flora and fauna. Gondwana flourished for 500 million years until dinosaurs got extinct. Extinct means गायब हो जाना. And human beings came into existence, और इंसान आया. The huge continent was then forced into segregation. Segregation means separate होना. To form countries, उसने countries बनाई. And the world as we know of it today, जो आज का world है. To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp means understanding of where we have come from and where we could possibly be heading. It is to understand the significance of Cordilleran faults. Cordilleran faults means a chain of mountains, and Precambrian granite shields. क्या मीनिंग है इसका? लार्ज एरियाज ऑफ रिलेटिवली लो एलिवेशन. ओजोन एंड कार्बन. एवोल्यूशन means gradual development, and extinction means stop existing. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Mind-boggling means startling, surprising. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia. To buckle का meaning क्या है? Bent with force. Its crust and form the Himalayas. South America drifting means move slowly off to join North America. Opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar means lying near poles. Current, कौन सा current? Circumpolar current. Keeping Antarctica frigid. Frigid means very cold in temperature. Desolate means without people, means viran. And at the bottom of the world. Now let us see the explanation. According to the author, if one wants to have a glimpse of history, अगर कोई इंसान हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, and from where we have originated along with where we are headed, हमारा ओरिजिन कहाँ से है, हम कहाँ हेडिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो अंटार्कटिका इज़ द राइट प्लेस. तो एक जगह है अंटार्कटिका. इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू रिसर्च, बेस्ट प्लेस है रिसर्च करने के लिए. एंड अंडरस्टैंड अबाउट माउंटेन रेंजेस, अगर माउंटेन की रेंजेस के बारे में जानना हो. एंड लो एलिवेशन कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानना हो, कम ऊंचाई वाले जो द्वीप हैं. ओजोन एंड कार्बन के बारे में जानना हो. एवोल्यूशन के बारे में जानना हो. एंड एक्सटिंक्शन के बारे में जानना हो, तो अंटार्कटिका जो है बेस्ट प्लेस है. इट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग एन इनसाइट ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बता सकता है. एंड दैट कैन बी रियली स्टार्टलिंग,
और ये बात अपने आप में एक सरप्राइजिंग है. For a sun-worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. Chilling prospect means fearful possibility. Not just for circulatory and metabolic. Metabolic means यहाँ क्या है? Chemical process in body functions, but also for the imagination. It is like walking into a giant ping pong ball. Devoid of यानी without any human markers, no trees, billboards means hoardings जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होते हैं, buildings. You lose all earthly sense of perspective. Perspective means viewpoint, देखने का नजरिया, and time here. The visual scale ranges from the macroscopic to the mighty, सूक्ष्म से mighty की तरफ. Midges and mites यानी कि very small insects, to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. इतना बड़ा आइसबर्ग है जितना कि बेल्जियम एक देश है. Days go on, दिन बीतते गए and on in surreal. In surreal means very strange way में. 24 hours austral means related to the south summer light and a ubiquitous silence. Interrupted only by the occasional avalanche. Avalanche means snow slide होना, और calving means split होना, shed होना, कट जाना, गिर जाना. Ice sheet consecrates in makes sacred, जो उसको पवित्र बनाए. The place is, it is an immersion मैंने submerge हो जाना, that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history. And for humans, the prognosis is not good. Prognosis का मीनिंग क्या है? Forecast. Let us see the explanation. It was a very different experience for the narrator as being a South Indian sun-worshipping man. यानी हमारे ऑथर जो कि एक सन की पूजा करने वाला साउथ इंडियन मैन है, उसके लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था. इट वॉज हार्ड फॉर हिम, इसके लिए बड़ा मुश्किल था. और एनीवन किसी के लिए भी हो सकता है मुश्किल. टू इमेजिन, ये इमेजिन करना, लिविंग इन ए प्लेस कि वो ऐसी जगह पहुंच गया था where 90% of the Earth's total ice volumes are stored. जब पूरी पृथ्वी का 90% आइस स्टोर है. Not only biologically और physically difficult, केवल biologically और physically difficult नहीं था, but also for imagination. Imagination में भी difficult अपने आप में. A place untouched by humans, ऐसा place जिसको इंसान ने भी टच नहीं किया था. And their inventions, और उनकी जो खोजें हैं. It gives an experience, एक ऐसा experience देता है that makes you forget about all the other things. बाकी सभी चीज़ें आप भूल जाओगे. From small creatures like midges and mites, छोटे छोटे जीव, midges है, mites है, to huge creatures से लेकर के बड़े बड़े big creatures जैसे कि blue whales, icebergs, कितने बड़े जितने की countries होती हैं. Everything can be found in Antarctica. हर एक चीज़ अंटार्कटिका में मिलती है. Days are never ending with sunlight all the time, falling on the southern hemisphere. मतलब देश कभी ख़त्म ही नहीं होता. कुछ ऐसा है यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ. इट इज़ सच ए क्वाइट प्लेस, इतना शांत जगह है. इंटरप्टेड ओनली बाय, कि इंटरप्ट कब होता है? ओनली बाय फॉलिंग मास ऑफ स्नो, जब कोई मास का बड़ा टुकड़ा, स्नो का बड़ा टुकड़ा रैपिडली डाउन ए माउंटेन, जब किसी माउंटेन से खिसकता है. इट इज़ अ सेटिंग दैट फोर्सेज यू टू पॉन्डर. पॉन्डर मीन्स क्या होता है? डिंग डीपली, किसी बारे में सोचना. अपॉन अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ये आपको मजबूर कर देगा कि पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में आप सोचें. एंड हेल्प्स यू फोर्स, आपकी हेल्प भी करेगा कि आप देख सकें फ्यूचर को. विच फॉर ह्यूमंस डोंट सीम वेरी प्लेजेंट, जो ज़्यादा हैप्पी नहीं है. ह्यूमन इम्पैक्ट. ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर ए paltry means small 12,000 years. Barely a few seconds on the geological clock. जितने में कुछ सेकंड बीतते हैं अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक को देखें तो. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus. Ruckus means commotion, शोर शराबा. Itching means engraved, जो छिपी हुई है, गड़ी हुई है. Our dominance over nature, दिखाता है हमारा नेचर के ऊपर कितना डोमिनेंस है, कितना कंट्रोल है. With our villages, towns, cities, mega cities. The rapid means fast. Increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. And the unmitigated means unconditional burning of fossil fuels, means fuels like coal and petroleum,
has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. Now let us see the explanation of this text. Human life on earth has been since petty 12,000 years. इंसानी जीवन जो है इस पृथ्वी पर लगभग 12,000 वर्षों से है, which converts into a few seconds on the geological clock. जो अगर हम geological clock में देखें तो कुछ सेकंड ही है. It merely means only. In only this less time, humans have managed to exploit each and every resource. इंसान ने हर एक चीज़ को एक्सप्लोइट किया है, उसका शोषण कर लिया है. Thereby creating a chaos in the nature. इस तरह से उसने नेचर के अंदर चाउस मचा दिया, कमोशन कर दिया है. द एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज रॉबिंग अदर स्पीसीज. इंसानी जो बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी स्पेसीज को, दूसरी प्रजातियों को रॉब कर रहे हैं, लूट रहे हैं. ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ सर्वाइवल, उनको जीने के लिए मुश्किल आ गई है. नॉट टू फॉरगेट अबाउट द अनलिमिटेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. हमें नहीं भूलना चाहिए हमारे पास लिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स है that have created a blanket of carbon dioxide, और उसने भी CO2 बना दिया है around our planet, which is further increasing the average global temperature. उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, thus leading to global warming, और इसकी वजह से global warming होती है. तो students, this much is enough for this lecture. Remaining text of this chapter we will do in our next lecture. Have a nice day.